नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ दमदार स्टॉक्स के बारे में जिनमें शानदार तेजी होते हुए दिख रही है। मेनली जो तेजी है वो डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स में आ रही है। जैसे कि आप सभी देख ही रहे हो, इस समय भारत पाकिस्तान में जो विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है उसके चलते पूरा डिफेंस सेक्टर भाग रहा है कि भाई साहब जितनी ज्यादा गोलियां चलेंगी उतना ज्यादा हमारी तो डिमांड बढ़ने वाली है। पूरे डिफेंस क्षेत्र में तूफानी तेजी चल रही है बीते 2 दिनों से, चाहे वो शिपिंग सेक्टर से हो, चाहे वो HAL हो, चाहे मझगांव डॉक हो, चाहे वो शिपिंग काउंटर में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो। न केवल इतना, डेटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस, ये स्टॉक्स भी तूफानी रफ्तार से भागते हुए दिख रहे हैं। कल आप सभी के साथ मैंने एक वीडियो भी शेयर करी थी जहां पे भारत और फ्रांस के बीच में एक डील हुई है जिसके तहत इंडिया फ्रांस से 26 राफेल जेट खरीदेगा, जिसमें 22 जेट सिंगल सीटर होंगे और 4 जेट डबल सीटर होंगे। इस डील की टोटल लागत करीब 63,000 करोड़ है और ये जो टोटल 26 राफेल जेट्स हैं ये भारत में 2031 तक आएंगे। अब इसको ये मत समझिएगा कि हाँ भाई ये पाकिस्तान के लिए ही खरीदे हैं, नहीं, 2031 तक ये भारत पहुंचेंगे। इतना क्लियर है कि भाई साहब इंडिया अपने आप को डिफेंस क्षेत्र में मजबूत बनाने में लगातार लगा हुआ है। ये जो शेयर्स भाग रहे हैं ना आपके, इस डील से इनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि कैबिनेट की तरफ से 25,000 करोड़ का तो शिपिंग सेक्टर को जल्दी ही बूस्ट मिलता हुआ दिख सकता है। ये तो खबर चली रही है, प्रपोजल जा चुका है कैबिनेट में, बस अप्रूवल आना रह गया है। और दूसरी बात, जो भारत की करंट स्थिति है, जो अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं वो क्लियर कट बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को मीटिंग्स में कि डिफेंस पे जो हमने बीते कुछ सालों में खर्चा किया है उससे अपना डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत हो गया है। करीब 150% का केपेक्स डिफेंस सिस्टम में किया है भाई साहब 5 सालों के अंदर अंदर। तो ये डेटा अपने आप में बता रहा है कि डिफेंस क्षेत्र मजबूत हो रहा है और भारत भी डिफेंस में काफी मजबूत हो रहा है। साथ ही साथ आगे भी इसको करते ही रहना होगा क्योंकि कब किस तरीके के हालात डेवलप हो जाए पता नहीं। दोस्तों एक कंट्री में सबसे ज्यादा अगर खर्चा होता है या इकोनॉमी डगमगाती है तो वो जंग के दौरान यानी वॉर के दौरान, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान जंग के बारे में सोचेगा तो आप सभी को पता है उनकी इकोनॉमी के बारे में वो क्या ही होगा। तो ये सिर्फ बातों से खेल नहीं हो जाता। अभी तक क्या है कि पाकिस्तान को थोड़ा बैकएंड से सपोर्ट मिल जाए चाइना वगैरह से, बट अभी तो चाइना खुद US के विरोध में है जो कि टैरिफ मामला है। तो चाइना खुद भारत को लेकर बात कर रहा है कि हाँ भाई साहब हम और भारत में आपस में डील हो सकती है, जो प्रोडक्ट भारत बना रहा है वो हम खरीद सकते हैं या भारत को जो जरूरत है वो हम दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो एक बायर चाहिए ना। तो ये जो सिचुएशन है इस समय वो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। अब मैं वापस से स्टॉक्स पे आता हूं, ये मैंने आपके साथ थोड़ा सा डिटेल शेयर करी। अगर स्टॉक्स की बात करूं तो डेटा पैटर्न्स पे नजर डालिए, वन साइडेड भाग रहा है। आज 13% की तेजी है। केवल आज नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टॉक का भाव 7 अप्रैल को जो था, 7 अप्रैल की बात करूं अगर मैं, तो 7 अप्रैल को इस स्टॉक का भाव था भाई साहब 1392 का 7 अप्रैल को। आज है 29 अप्रैल, ठीक है जी, यानी 22 दिन टोटल हुए हैं और ट्रेडिंग सेशन इसमें होंगे 15-17 क्योंकि छुट्टियां बहुत पड़ती हैं अप्रैल में। आज ये शेयर 2500 रुपए खड़ा है भाई साहब, डबल हो गया, नेट डबल, यानी 100% रिटर्न विद इन 15 डेज कह सकते हो आप। ये कहानी है पूरे डिफेंस क्षेत्र की इस समय। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 12% ऊपर खड़ा है 1950 रुपए पे, आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। कोचिन शिपयार्ड 10% ऊपर खड़ा है 1200 1250 रुपए पे। कोचिन शिपयार्ड मैंने आपसे कहा था कि इस भाव से अब खरीदना चाहिए, अब गिरावट बहुत हो गई। जब ये बाजार टूट रहा था तब सुन ली होगी तो मजा आ गया होगा। आप मझगांव डॉक को देखिए, ये स्टॉक आपके लिए 7.5% ऊपर खड़ा है। तो पूरा डिफेंस क्षेत्र तो है ही है रॉकेट, तो इसको अब करते हैं साइड। अब आता हूं बाकी के स्टॉक्स पे। पहला है वायरपूल इंडिया, 7.5% ऊपर है। इसके लिए खबर यह आई है कि जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो 31% तक स्टेक और बेचने के बारे में सोच रही है। और शब्द मैंने लगाया है इसलिए क्योंकि प्रमोटर्स पहले 75% ओन करते थे, अभी करंटली अराउंड 51% ओन करते हैं। 24% स्टेक ये ऑलरेडी बेच चुके हैं दिसंबर 2023 में शायद, वरना शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिख जाएगा हमें।
और अब प्रमोटर एडिशनल 31% बेचेंगे तो उसके बाद जो प्रमोटर्स के पास स्टेक रह जाएगा वो 20% रह जाएगा। यानी कि जो पावर होती है वो पावर नहीं रहेगी, फिर पावर नहीं इंस्टीट्यूशनल कंपनी बन जाएगी एक तरीके से, जो कि इस कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा। इंस्टीट्यूशंस कंपनी बनने के बाद कोई भी कंपनी पॉजिटिव हो जाती है और आज ये शेयर इसी की खुशी में भाग रहा है। बट इस कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स वीक हो चुके हैं। रीजन बीइंग ये कंपनी के जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर रहे, वो वहीं के वहीं खड़े हैं जो आज से 5-7 साल पहले थे। बाकी देखो एलजी निकल गया आपका, मतलब हर लेवल में ऊपर निकल गया बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे वो फ्रिज में हो चाहे वो वॉशिंग मशीन्स में हो, तो ये थोड़ा सा बैक चला गया है। इसकी वजह से इस कंपनी की भी वो अर्निंग्स भी नहीं आ पा रही हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जो आज भागता हुआ दिख रहा है, सोना कॉमस्टर 5% ऊपर है। इसके पीछे कारण दोस्तों ये है कि जल्दी ही भारत और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील आ सकती है, ऐसा उनके सेक्रेटरी ने कहा है, बेसेंट साहब ने, स्कॉट बेसेंट ने, यूएस में, कि भारत और यूएस के बीच में इसी हफ्ते या अगले हफ्ते तक एक बेहतरीन ट्रेड डील आ सकती है और ये सबसे शानदार होगी और सबसे पहला नेशन होगा जिसके साथ हम ट्रेड डील ला रहे हैं टैरिफ से रिलेटेड। तो ये काफी पॉजिटिव लेते हुए दिख रहे हैं सोना कॉमस्टर, क्योंकि इनको लगता है कि भैया टेस्ला को सप्लाई करते हैं ऑटो कंपोनेंट, तो इनके लिए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो और भागते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एफआईआईज लगातार भारत में खरीदारी कर रहे हैं और वो खरीदारी बड़े स्टॉक्स में ही करते हैं और इसी के चलते रिलायंस का शेयर भी लगातार बेसिस पे भाग रहा है। कल नंबर्स के बाद भागा, आज भी दूसरे दिन लगातार 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कमाल कर रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।